नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में एक पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व से श्रद्धालुओं की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। श्रद्धालु इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर पूरे दिन उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह रात आध्यात्मिक जागरण, भक्ति और शिव तत्व के ध्यान के लिए समर्पित होती है। श्रद्धालुओं में इस दिन को लेकर विशेष महत्व है। वे इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना कर पूरा दिन उपवास रखते हैं। इसी दिन शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पर्व को लेकर एक मान्यता यह भी है कि शिवरात्रि की रात को विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे ध्यान और भक्ति से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और रात्रि जागरण से मन और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाशिवरात्रि धर्म, जाति और वर्ग से परे सभी लोगों को एक साथ लाती है और भक्ति के माध्यम से समाज में समरसता लाने में मदद करती है। भगवान शिव को वृक्ष, जल और प्रकृति प्रेमी देवता माना जाता है। इस दिन पेड़ पौधों की पूजा करने की परंपरा भी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलता है। महाशिवरात्रि की रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर में ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ध्यान और व्रत को विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया, उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे
शिव लोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।